हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 17 अगस्त 2023 के शिफ्ट 4 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है 40, ठीक है। और इसके अलावा ये 17 अगस्त 2023 को जितने भी ये 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उन चारों शिफ्ट की सॉल्यूशन पीडीएफ आज एक साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिविज़न जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो भाई। कमेंट करके अगर आप बता देते हैं कि वीडियोस हेल्पफुल रही या नहीं रही, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो कमेंट कर दिया करें। और इसके अलावा देखिए, जिनको भी कोई डाउट हो वो आप डाउट भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जिनका कोई डाउट हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बाद में सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बात आती है मॉक टेस्ट की। भाई मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन का जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो आप स्किप कर रहे हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट ये आपको डिसाइड करके बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भाई आप कितने पानी के अंदर और कितने पानी के बाहर हैं, ये मॉक टेस्ट ही डिसाइड करके बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस जो है ये एक अलग चीज़ है और मॉक टेस्ट जो है वो एक अलग चीज़ है। मैं आपको ये यूट्यूब पर करा रहा हूँ और ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 20%, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ये 20% की बात होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। वृद्धि की बात हो रही है यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, और कमी की बात हो रही है यानी कि 5 पर 1 की कमी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके बताता हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं किसी को, ठीक है। तो ये 20% का मतलब आपको सीधे पता होना चाहिए कि 1/5 होना चाहिए, ठीक है। ये 20% ही आपको 1/5 की तरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कब दिखाई देगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको 300 का आपको 20% कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 300 का 20% यानी कि 20/100। तो यहाँ पर ये तो आपके पास आसान है, यानी कि आपको 20 या 60 ये डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि आप 275 का 20% कैलकुलेट करिए, 275 का 20%, ये तो दिमाग के अंदर कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। लेकिन 275 का 20% कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, कोई इस तरह से कर सकता है कि 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 2500 के 100 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 11 पंचे 55 हो जाएगा। भाई ये इतना करेंगे तो यहाँ पर टाइम लगेगा। यहाँ पर तो फिर भी मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, बाकी यहाँ पर जो शुरुआत में ये सारी चीज़ें कर रहा होगा उसको टाइम लगेगा। भाई यहाँ पर जिन्होंने मेहनत कर रखी है उनको ये 20% डायरेक्ट 1/5 की तरह दिखाई दे रहा होगा, और वो 275 का सीधे 1/5 कैलकुलेट करेगा। उसके पास 55 बिना लिखे दिमाग के अंदर मन ही मन में जो है 55 आंसर आ जाएगा, और वो डायरेक्ट आंसर टिक कर देगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आपकी मजबूत होंगी। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि एल्जेब्रा का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। x+1/x बराबर जैसे कि 2 दिखाई पड़े, ठीक है। और यहाँ पर आपको x की पावर 15 + 1/x की पावर 15 बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, जब मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा होता हूँ तब यहाँ पर ये बताता हूँ कि x बराबर होता है, x बराबर यहाँ पर 1 रख दीजिए, ठीक है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 यानी कि बराबर 2 बन रहा है। तो यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, यानी कि 1 की पावर 15 + 1/1 की पावर 15। अब 1 की पावर कुछ भी कर लीजिए, 1 ही होगा, यानी कि ये 1 और प्लस में 1/1 यानी कि ये भी 1, और ये बराबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको ये जो है x+1/x बराबर जैसे ही 2 दिखाई पड़ा, आप डायरेक्ट इसके बराबर 2 लिखेंगे। भाई ये तभी लिख पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस पर अच्छा खासा टाइम दिया हो, ठीक है। दोस्तों समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे बात को। और इसके अलावा देखिए, मॉक टेस्ट जो होते हैं ये आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन वीक है, या फिर आपके कंसेप्ट वीक है, या फिर आपका कोई टॉपिक है जो कि वीक है, उसी पर आप यहाँ पर कमांड बना लेते हैं और आपकी मैथ्स जो है ठीक हो जाती है, और आप जो है एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं। तो जो समझने वाले हैं वो बात को समझ गए होंगे। यानी कि मॉक टेस्ट को आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया और जो है आप पेपर देने चले गए और एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो कि मुझे बतानी चाहिए थी, मैंने आपको बता दी। बाकी आपको जो बेस्ट लगे वो आप कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें देखिए, थोक व्यापारी 1 और थोक व्यापारी 2 द्वारा मिलाकर गुरुवार को बेचे गए लैपटॉप
थोक व्यापारी 3 द्वारा शुक्रवार को बेचे गए लैपटॉप का कितना प्रतिशत है। तो 1 और 2 का देखना है गुरुवार को यानी कि 14 और ये 24 कितना हो जाएगा 38, और 3 का देखना है शुक्रवार को यानी कि 19। 38 जो है ये 19 का कितना परसेंट है ये आपको कैलकुलेट करके बताना है भाई। 200% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो, जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए केंद्र O वाले एक वृत्त के अंतर्गत ट्रायंगल ABC उत्कीर्ण किया गया है। यदि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 40 सेंटीमीटर, AC बराबर 41 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की परित्रिज्या जो है वो आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो एक मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये देखिए ट्रिपलेट दे रखे हैं, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज जैसे आपके पास बना यानी कि ये इसके परित्रिज्या आपको, एक सेकेंड, ये समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, इसकी परित्रिज्या आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये इस तरह से इसके बाहर से एक वृत्त बनेगा और इसकी परित्रिज्या क्या हो जाएगी, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ पर केंद्र होगा। ठीक है, ये कर्ण को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो ये ABC आपके पास ये ट्रायंगल है, B पर समकोण बनेगा, और यहाँ पर जो है ये आपको दे रखा है AC दे रखा है 41, ये 40, और ये AB दे रखा है 9। तो यहाँ पर ये आपके पास इस वृत्त की त्रिज्या होगी कैपिटल R मान लीजिए, क्योंकि परित्रिज्या है, और यहाँ पर इसका मान हो जाएगा इस कर्ण का आधा यानी कि 41 का आधा करेंगे तो ये आपके पास 20.5 जो है आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अंत त्रिज्या पूछता, अगर इनर रेडियस आपसे पूछता यानी कि आपके पास यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या आपसे पूछता, तो आप किस तरह से बताते भाई, ये AB और ये C ट्रायंगल बनता, ये यहाँ पर समकोण, और ये इसके अंत त्रिज्या होती, इसको स्मॉल r मान लीजिए। ये स्मॉल r बराबर हो जाएगा AB प्लस का BC और माइनस का AC और बटे 2। तो ये आप यहाँ पर फॉर्मूला ये भी आप याद करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसमें देखिए बराबर 74 दे रखा है, तो इसका मान जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना। भाई ये आसान है, यहाँ पर अंडर के अंदर ये फॉर्मूला होता है, ये 74 जो दे रखा है इसमें से -2 कर देना यानी कि अंडर के अंदर 72 बचेगा, और 36 का 2 गुना 72 होता है यानी कि 6 √2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 60% हो जाए। तो यानी कि मिल्क एंड वाटर का आपको रेशियो दे रखा है 7:3। तो ये 3 यूनिट वाटर है, कितने मिश्रण में, 10 यूनिट मिश्रण में, गुणा कर देंगे 100 से, तो वाटर की मात्रा कितनी आ जाएगी, 30% आ जाएगी। तो एलिगेशन लगा दीजिए भाई 30% वाटर है, और बाहर से मिलाया जाने वाला जो वाटर है वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए कितना, 60%। तो एलिगेशन लगाएंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 30 का डिफरेंस और यहाँ पर 40 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो ये 4:3 बनेगा। अब जिनको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है भाई 40 बराबर 40 लीटर है, तो 30 बराबर 30 लीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो डायरेक्ट आंसर टिक कर देगा। अदरवाइज देखिए रेशियो बनाएंगे तो ये 4 यूनिट जो आपके पास वाटर है ये कितने लीटर मिश्रण में है भाई, 30%, ये 40 लीटर में, तो ये 40 आपको दे रखा 40 लीटर, तो कितना गुना दे रखा, 10 गुना। तो ये 3 बराबर बाहर से मिलाएगा 3 यूनिट है, यानी कि ये भी 3 ना होकर 3 का 10 गुना करेंगे, यानी कि 30 लीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो बेस दे रखा है और ये आपके पास हाइपोटेनस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो क्षेत्रफल में जो है 1/2 बेस इंटू में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पर जो है आधार इंटू में ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि आपके पास 6×5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ए काम को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में और सी अकेले इसे 50 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए ए मान लीजिए टी टाइम में कंप्लीट करता है, तो यहाँ पर बी और सी ये भी मिलकर टी टाइम में कंप्लीट करेंगे, यानी कि इनकी एफिशिएंसी बराबर होगी। भाई इनकी एफिशिएंसी बराबर होगी तो यहाँ पर इनका मतलब रेशियो लिखें, ये आपके पास बी प्लस सी का रेशियो लिखें, बी प्लस सी का ए के साथ, तो ये 1:1 की तो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए, ये आपके पास जो है दे रखा है कि ए और बी मिलकर ये 10 दिन में काम करते हैं और ये सी अकेला जो है ये 50 दिन में काम करता है। भाई ये भी दोनों टोटल वर्क होंगे और आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पर भी एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी का जो है सी के साथ एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा। भाई यहाँ पर देखिए आपके पास ये हो जाएगा 5
ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और ये हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा में 1 मानकर इधर उधर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका एफिशिएंसी जो है ये 5 हो जाएगी ए प्लस बी की, और सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप सोल्व कर लेना, क्योंकि ये लास्ट सेट है तो ज़्यादा कुछ समझाने के लायक इसमें है नहीं। तो भई ये आपके पास 5 यूनिट हो जाएगी, और इन तीनों का टोटल करेंगे यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर 6 यूनिट हो रही है। तो यहाँ पर 2 यूनिट हो रही है भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिलाकर, ये तो बराबर होनी चाहिए थी। तो इसको बराबर बनाने के लिए इस अनुपात को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 3:3 बन जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ पर तभी इन दोनों की मिलाकर 5 यूनिट होगी, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 यूनिट आ चुकी है। और टोटल वर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा। किसी भी साइड इनकी एफिशिएंसी रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आसान दिखाई पड़ रहा है। सी की एफिशिएंसी 1 रखेंगे, गुणा में ये 50, तो ये बराबर आपके पास 50 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये 50 यूनिट का टोटल काम करेगा कौन? बी अकेला। तो यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट आई थी, तो 2 का इसमें भाग लगा देंगे, 25 दिन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए 20,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के अंत में अर्जित जो है वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज जो है 2050 है। तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज बताना। भाई प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो की अगर बात करें तो 2 वर्ष का टाइम दे रखा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। ये यहाँ पर ये प्रिंसिपल आपको दे रखा है 20,000, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये ब्याज इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि यह हो जाएगा 22,050, ठीक है। तो इनका अगर हम रेशियो लिखेंगे तो ये 20,000 ऊपर हो जाएगा प्रिंसिपल, और बटे में अमाउंट जो है ये आपके पास 22,050 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 500 के 20 ऊपर 400 आ जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 500 के 20 500 के 20 5 एकम 5। इसको लिख क्या सकते हैं 20/21 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। कंपेयर करा लीजिए, पी की जगह कितना है 20 और ए की जगह कितना है 21, यानी कि प्रिंसिपल आपके पास 20 यूनिट है, तो अमाउंट कितना आ चुका है 21 यूनिट। अब 3 वर्ष के अंत में बताना तो पावर 3 कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर पीछे हमने बनाया है 20 की पावर 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास 21 की पावर हो जाएगा 9261। भाई आपको अगर ये नहीं पता 21 का क्यूब तो 21 का स्क्वायर इंटू में 21 कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पीछे मैंने बताया। अब यहाँ पर देख लीजिए ब्याज कितने का मिल रहा है। भाई ब्याज यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1261 का ब्याज यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये ब्याज आपको कैलकुलेट करके बताना, लेकिन यहाँ पर ये प्रिंसिपल आपको दिया गया था, कितना दिया गया था 20,000 दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, यानी कि 8 बराबर 20 है, तो ये ब्याज कितना हो जाएगा 1261 बराबर 1261 इंटू में 20/8 कर देंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी काट, 4 पंचे 20, 5 से ऊपर गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 दूनी का 10, 3 13 और 5 1 6 हो जाएगा। और ये डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से भाग करेंगे तो 3 दूनी का 6, 2 एकम 2, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और फिर 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 0.5 दूनी का 10 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 2021 में सेम के वेतन में 40% की वार्षिक वृद्धि हुई, परंतु 2022 में मंदी के कारण जो है कंपनी ने लागत में कटौती करना शुरू कर दिया और उसका वेतन 15% कम हो गया। उसके वेतन में निव्वल परिवर्तन कितना था? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं भाई, यहाँ पर आपके पास जो है निव्वल परिवर्तन बताना था, यानी कि 40 माइनस का करेंगे 15, क्योंकि यहाँ पर ये कम हो रहा है, ठीक है। माइनस करेंगे 40 इंटू में 15 और बटे में 100 कर देंगे, तो ये 20 से कटेगा 2 बार, 20 पंचे 100 और 5 त्रिका 15, यानी कि ये बचेगा आपके पास 25 माइनस 6 करेंगे 19% बचेगा। और ये प्लस में बचा, ये प्लस का चिन्ह जो है यहाँ पर वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक निश्चित राशि को ए और बी के बीच जो है 8:5 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 5:8 के अनुपात में बांट दिया गया, अतः ए को अपने मूल हिस्से से 300 कम मिलते हैं, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका रेशियो लिख लीजिए, ए का बी के साथ ये रेशियो 8:5 दे रखा है, ठीक है। इस अनुपात में बांटना था, लेकिन बांटा गया 5:8 में, तो ए को कितना कम प्राप्त हुआ 3 यूनिट कम प्राप्त हुआ, और इसी का मान दे रखा है 300, यानी कि कितना गुना दे रखा है 100 गुना। तो शुरुआत में ये 13 यूनिट टोटल था राशि, या आपके पास राशि कितनी थी 13 यूनिट थी, इसका मान भी कितना हो जाएगा गुणा कर देंगे 100 से, यानी कि 1300 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपको दे रखे हैं। यदि पी क्यू बराबर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई का मान बताना। भाई परिमाप का रेशियो इनके संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा, तो पी क्यू की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? पी क्यू के यहाँ पर देखिए स्थान पर कौन है एक्स वाई, तो पी क्यू की संगत भुजा एक्स वाई हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स वाई आप बता सकते हैं,
भाई 62 का 42 के साथ रेशियो, इनका परिमाप का रेशियो हो गया, और संगत भुजाओं का रेशियो। एक्स वाई ऊपर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई ऊपर लेंगे। देखिए यहाँ पर इसका परिमाप आपने ऊपर लिया इधर, तो इसको भी ऊपर लेंगे, और बट्टे में पी क्यू यानी कि 21, 21 दूनी 42 हो जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे, एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 31 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के शिक्षक या शिक्षिकाओं और गणित, जीव विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के शिक्षक या शिक्षिकाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके जो है इसे पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी का देखेंगे तो ये इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी के रहे, यानी कि ये आपके पास ब्लू, ऑरेंज और ये वाला ग्रे। ठीक है, तो टोटल कितना बन रहा है, 40% बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर टोटल करके देखेंगे आप इनका, गणित, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये रहा गणित, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो बच्चे हैं ये आपके पास 60% बन रहा है। इनका रेशियो बनाएंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज, और 20 दूनी 40, 20 तियां 60, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी विषयों में लड़कियों की कुल संख्या और सभी विषयों में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो छात्रों की संख्या ये दे रखी है, लड़कियों का प्रतिशत और लड़कों का प्रतिशत आपको दे रखा है। तो सबसे पहले गर्ल्स की अगर हम बात करें तो ये आपके पास कितनी हो जाएंगी, पहले इसको जो है इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके जो है इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टोटल 110 है, और 110 का आप 60% कैलकुलेट करेंगे तो ये मैं करके दिखा देता हूँ। एक यानी कि 110 का 60% कैलकुलेट करेंगे तो ये पीछे मैंने बताया था, यानी कि 2 0 से 2 0 ये 66 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11 छिके 66 हो जाएगा, और प्लस ये 35 हो जाएगा, और प्लस ये 15 हो जाएगा, प्लस ये 32 हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा मतलब 16 हो जाएगा, और प्लस 9 के 36 हो जाएगा। ये आपके पास गर्ल्स की संख्याएं आ चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं बॉयज़ की संख्या। ठीक है, तो बॉयज़ की संख्या यानी कि लड़कों की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 44, और प्लस ये हो जाएगी 35, 7 पंचे 35, और ये भी 35 हो जाएगी, और ये आपके पास 8 हो जाएगी, और ये 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 6 9 54 हो जाएगा। अब इनका सम करा के रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 6 6 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 5 19, 5 24, 6 मतलब 30 हो जाएगा, हासिल 3 आएगी, 6 7 3 10 11 14, और ये 26 यानी कि 200 ये आ जाएगा, और इसका रेशियो बताना है इसके साथ। तो 8 हो जाएगा, 8 16, 5 21, 5 26, 4 30 का 0 आ जाएगा, हासिल 3, 5 3 8, 6 14, 14 और 3 17, 3 20 और 4 24 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इनका रेशियो आप बनाएंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 500 के 20 हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 4 से कटेगा, 500 के 20 हो जाएगा, 600 के 24। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी डी दे रखी है, तो उनके सीधे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं भाई, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है अंडर के अंदर डी का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169, और माइनस कर देते त्रिज्याओं का डिफरेंस देके 5 का है, 5 का स्क्वायर 25, इसमें से माइनस कर दें। अंडर के अंदर यहाँ पर हो जाएगा 144 यानी कि बराबर 12 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए tan 15 डिग्री बराबर दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करके बताना। मैंने आपको बता रखा है इनका सम 90 डिग्री होता है यानी कि बराबर होते हैं, तो इस कोट 75 डिग्री को tan 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास जो है ये हो जाएगा tan स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है इनका सम, यानी कि बराबर होंगे आपस में, तो इसको आप लिख सकते हैं कोट 15 डिग्री यानी कि प्लस के अंदर हो जाएगा कोट स्क्वायर 15 डिग्री। तो यहाँ पर ये tan 15 डिग्री, tan स्क्वायर 15 डिग्री, और प्लस में इसको लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन चुका है। यानी कि अगर आपके पास हो tan 15 डिग्री और प्लस में 1/tan 15 डिग्री दे रखा हो, तो आप इसका मान बता सकते हैं। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, 2 माइनस का √3 हो जाएगा, और ये प्लस में 1/2 माइनस का √3, तो इसका प्रमेयकरण कराएंगे, 2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पर करेंगे। तो ये बट्टे में देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा यानी कि 4 - 3, ये तो 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। 2 माइनस √3 ऊपर देखिए 2 प्लस का √3, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, बराबर 4 आ जाएगा, और इसका मान कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर 4 का स्क्वायर -2 कर देंगे, यानी कि 14 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
इसमें देखिए बराबर 3 दे रखा है और ये बराबर 9 दे रखा है, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। भाई ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर 3x - 2y का होल स्क्वायर, और ये आपके पास होता है प्लस में 4ab, यानी कि आपके पास a है और ये b है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 3 दूनी का 6 इंटू में xy हो जाएगा। ठीक है, xy का मान 9 दे रखा है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका मान 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये प्लस में हो जाएगा, देखिए 6 चौके 24 और 9 216 हो जाएगा, और ये ऐड करेंगे तो 225 होगा अंडर रूट के अंदर, यानी कि 15 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यदि एक बिजली के बिल का भुगतान नियत तारीख से पहले किया जाता है तो बिल की राशि पर 13% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर रवि को मतलब इतने की छूट मिली, तो उसके बिजली के बिल की राशि क्या थी? तो सिंपल है, ये 13% की छूट दे रखी है और ये छूट आपको बता दी गई है रुपए में, ये आपके पास 260.39 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिजली के बिल की राशि जो थी वो अपने आप में 100% थी, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 इंटू में कर देंगे ये 260 इंटू में 39 और ये बट्टे में 13 कर देंगे, तो पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 100 आएगा, ये कट जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 0 और फिर इसमें 0 बार जाएगा, 13 3 39, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सरल करके आपको बताना है। तो ये भी देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, अंदर 7 पंचे 35 इस ब्रैकेट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बट्टे पहले सोल्व करेंगे, यानी कि 7 7 49 हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा। ये आपके पास 7/5 आ चुका है, और ये 5 बट्टे में तो ये 5 पंचे 25, ये 5 बार कट जाएगा, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट का मान 7 पंचे 35 आ जाएगा, ये 35 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले भाग सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको भाग को सोल्व करेंगे तो 2 से कटेगा ये 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 35 हो जाएगा। तो ये देखिए 12/35 है और ये 35 इसके गुणा में आएगा, यानी कि 35 से 35 कट जाएगा, बचा क्या 12। इस पूरी ब्रैकेट का मान आपके पास कितना है 12, तो 18 इंटू में 12 करेंगे तो इकाई का अंक 6 होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 18 दूनी 36 और 3 बचा, 18 3 21 यानी कि 216। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखने में जो है कठिन दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन कठिन है नहीं भाई। आप किसी एक को 0 मान लीजिए P और Q में से, ठीक है, P को 0 मान लिया मैंने, ठीक है, Q को 0 मान लेंगे तो भी आपके पास इसी तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको देखिए, ये P की जगह 0 रखे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, QY बराबर 1, तो Y बराबर हम लिख सकते हैं 1/Q। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर P की जगह 0 रखा तो ये आपके पास इस पूरे ब्रेक ये आपके पास बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, और P की जगह 0 रखा, ये भी 0, यानी कि यहाँ से QX बराबर कितना आ जाएगा 0, तो X बराबर भी कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर X की जगह 0 रखेंगे ये 0, और P की जगह 0 रखेंगे ये 0, तो बचा क्या, यहाँ से बचा y² इंटू में Q² बचा, और y का मान रखेंगे 1/Q, तो ये 1/Q² हो जाएगा, और इंटू में Q² है तो Q² से Q² कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो अगर आप Q बराबर भी अगर मानते हैं 0 तब भी आपके पास इसी तरह से आंसर आएगा, और ये 1 आएगा, आप खुद से करके देख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 52 सेंटीमीटर लंबाई के एक छड़ को एक समान मोटाई के 100 सेंटीमीटर लंबे तार में डाला जाता है, इस तार की त्रिज्या क्या होगी? तो तार बेलनाकार होगा, यानी कि आयतन हो जाएगा πr²h, यानी कि पाई इंटू में r, ये आपके पास कैपिटल R है, ये इसकी त्रिज्या स्मॉल r मान लीजिए, कैलकुलेट करके बताने आपको। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करके बताने, तो कैपिटल R का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इंटू में ये आपके पास हाइट इसकी 52 हो जाएगी, और ये बराबर पाई इसका r का स्क्वायर, ये आपको r कैलकुलेट करके बतानी है। h आप यहाँ पर ये लंबाई जो है इसको h की तरह काम में लेंगे, तो सोल्व कर दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो r² बराबर 13, यानी कि r बराबर √13 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर अगर इनका सम 90 डिग्री होता है, ये आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो ये कट जाएंगे, और 0 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी आप ये कर पाएंगे। मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर tan A बराबर दे रखा हो कोट B के, तो ये तभी पॉसिबल है यदि A प्लस का B बराबर क्या हो 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप करके देख लीजिए, अगर आपके पास यहाँ पर ये वाला एंगल A है और ये वाला एंगल B है, तो A प्लस B करके देख लीजिए, यानी कि 50 प्लस का थीटा और प्लस करेंगे 40 माइनस का थीटा, तो ये थीटा से थीटा कट जाएगा, 50 प्लस 40 बराबर 90 बन रहा है, तो ये आपस में बराबर होंगे, और बराबर में होंगे तो घटाएंगे तो बराबर 0 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा।
यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 110 वर्षों में 45 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह धनराशि 23 गुना हो जाती है। तो आसान है, अगर धनराशि मान लीजिए 1 यूनिट है तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 45 गुना हो जाएगा, यानी कि 45। तो ब्याज देख लीजिए कितने का मिला, 44 का मिला। और ये कितने वर्षों में मिला भाई, 110 वर्ष में मिला। ठीक है, 110 वर्षों में मिला। अब यहाँ पर बोला गया वही धनराशि और ये 23 गुना हो जाती है, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 23। तो ब्याज कितने का मिला, 22 का मिला। ठीक है, तो 22 का ब्याज मिला यहाँ पर। ये कितने वर्षों में मिल जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए अगर आप इसका अगर दोनों साइड मतलब बट्टे 2 कर दें, यानी कि 55 आ जाएगा, 55 वर्ष, यानी कि आधा कर दें दोनों साइड, तो ये 55 वर्ष में 22 का ब्याज मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें देखिए एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और उन पर 10% की छूट देता है, उसका मतलब लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो 100 की वस्तु है, यानी कि CP 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 30 अधिक यानी कि 130 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10% की छूट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी कि 10 पर 1 की छूट। तो 130 का कैलकुलेट कर लेंगे, 9/10 ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। 13 नमा 117 हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 17। तो 100 पर 17 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके देखने की आवश्यकता नहीं है कि 17/100 इंटू में 100 करेंगे, 17% लाभ आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 320 मीटर और 205 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समान पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि दोनों डिस्टेंस आपस में कवर होंगी, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। 525 की डिस्टेंस कवर होगी रिलेटिव स्पीड से। अब रिलेटिव स्पीड इन दोनों को ऐड करा के आ जाएगी, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 126 की होगी और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, 18 7 126 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 5 से 10 बार गया, 5 5 25 और 15 7 105, यानी कि 15 सेकंड आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर यदि A एक न्यून कोण है तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। भाई आसान है, ये बराबर होता है कोस स्क्वायर A के और ये बराबर होता है 1/sin स्क्वायर A के, 1/sin स्क्वायर A के। तो यहाँ पर ये कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए करेंगे तो ये आपके पास कोट स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके पास सही आंसर आ जाएगा। तो लिखे बिना कर सकते हैं। आकाश ने 10% के लाभ पर नवीन को एक मोटरसाइकिल बेची। इसी मोटरसाइकिल को नवीन ने 20% के लाभ पर विनय को बेच दिया। विनय ने इसे विशाल को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि विशाल ने मोटरसाइकिल के लिए 62,700 का भुगतान किया तो आकाश के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य क्या था, एक्स मान लीजिए। भाई अब देखिए ज़्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं। 10% का लाभ यानी कि इसका 11/10 और फिर यहाँ पर 20% का लाभ यानी कि 6/5 और फिर यहाँ पर 5% की हानि यानी कि इसका 19/20 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा और ये विक्रय मूल्य आएगा जो कि आपको 62,700 दे रखा है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि इसको अगर काट के सोल्व करेंगे तो 19 से काटेंगे 19 3 57 हो जाएगा, फिर 19 3 57 3300 आ जाएगा। ये देखिए 11 छिके 66 हो जाएगा। 33 से ये 2 बार कटेगा और 33 से ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये बराबर में 50। 20 पंचे 100 इंटू में 10 करेंगे यानी कि 1000 x बराबर 50,000 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाते हैं और इसके बाद मतलब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।